नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता सिंह कुछ किस्से कुछ कहानियाँ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम इतना तो जानते ही हैं कि परिवार हो या समाज, कोई भी रिश्ता बिना विश्वास के नहीं टिकता। परंतु इसके साथ ही दूसरे मानवीय मूल्य, परोपकार, दया, करुणा, संवेदनशीलता, सहयोग, इनके बिना कोई मनुष्य मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी नहीं होता। राह चलते किसी अजनबी की सहायता हम इन्हीं गुणों के कारण कर पाते हैं। हम किसी पर सरलता से विश्वास कर अपना सब कुछ उसे सौंप देते हैं और निश्चिंत हो जाते हैं। परंतु यदि वही व्यक्ति विश्वास पात्र ना होकर विश्वासघाती हो, तब क्या हम दोबारा किसी अन्य पर वैसा ही भरोसा कर पाएंगे? दोस्तों, क्या आपको बाबा भारती का घोड़ा याद है? वही घोड़ा जिसे बाबा भारती अपनी जान से ज़्यादा प्यार करते थे। ऐसे तो कथाकार सुदर्शन ने बहुत सी कहानियाँ लिखी, पर जनमानस में उनकी दो कहानियाँ बहुत ही लोकप्रिय हुईं। पहली साइकिल की सवारी और दूसरी हार की जीत। साइकिल की सवारी तो आपने सुना ही है, और इस बार लाई हूँ उनकी कहानी विश्वास और विश्वासघात और पश्चाताप की भावना से लबरेज कहानी हार की जीत। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता, वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, बड़ा बलवान। उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते, अपने हाथ से खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया, माल, जमीन आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें नगर के जीवन से भी घृणा थी। अब गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और भगवान का भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूंगा, उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी। उसकी चाल पर वे लट्टू थे। कहते, ऐसे चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर नहीं लगा लेते, उन्हें चैन नहीं आता। खड़क सिंह उस इलाके का प्रसिद्ध डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की लोकप्रियता उसके कानों तक भी पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह, क्या हाल है? खड़क सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है। बाबा ने कहा, कहो, इधर कैसे आ गए? खड़क सिंह ने जवाब दिया, बस सुल्तान की चाह खींच लाई। बाबा ने कहा, विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। खड़क सिंह ने कहा, मैंने भी उसकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। कहते हैं देखने में बहुत सुंदर है। बाबा ने कहा, जो उसे एक बार देख लेता है, उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। क्या कहना? खड़क सिंह ने कहा, बस बहुत दिनों से अभिलाषा थी, आज उपस्थित हुआ हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों के सामने से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा तो खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों किसी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल नहीं देखी तो क्या देखी? दूसरे के मुख से सुल्तान की तारीफ सुनने के लिए बाबा का हृदय भी अधीर हो गया। घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़क सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था। जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था, आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी,
मैं यह घोड़ा आपके पास नहीं रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। अब उन्हें रात को नींद ना आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़क सिंह का भय लगा रहता, परंतु कई मास बीत गए और खड़क सिंह नहीं आया। अब बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की तरह मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता। कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग को, और मन में फूले न समाते थे। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनते जाना। आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को वहीं रोक लिया तो देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराह रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या कष्ट है? व्यक्ति ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहीं जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। बाबा ने पूछा, वहाँ तुम्हारा कौन है? उस व्यक्ति ने कहा, दुर्गादत्त वैद्य का नाम तो आपने सुना होगा, मैं उन्हीं का रिश्ते का भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर उस अपाहिज व्यक्ति को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा जब उन्होंने देखा कि वह अपाहिज व्यक्ति घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई एक चीख निकल गई। वह अपाहिज कोई और नहीं, डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, बस अब यह घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा ने कहा, परंतु एक बात तो सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, अब तो यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुम्हें इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह, केवल एक प्रार्थना है, बस एक प्रार्थना करता हूँ, इसे अस्वीकार ना करना, नहीं तो मेरा हृदय टूट जाएगा। खड़क सिंह ने कहा, बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं तो आपका दास हूँ, बस ये घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा भारती ने कहा, अब घोड़े का नाम मत लो, मैं तुमसे इस विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट ना करना। डाकू का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उसका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट नहीं करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को यदि इस घटना का पता चला तो वे अब दीन दुखियों पर विश्वास नहीं करेंगे। और यह कहते कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे उनका सुल्तान से कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे विचार हैं, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की तरह खिल जाता था। कहते थे, इसके बिना मैं रह नहीं सकूंगा। इसकी रखवाली में कई रात वे सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई नहीं पड़ रही। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं,
देवता होता है। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी देर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई नहीं देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पांव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पांवों की चाप को पहचान लिया और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। फिर वे संतोष से बोले, अब कोई दीन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेगा। दोस्तों, डाकू खड़क सिंह ने तो समय रहते अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया और बाबा भारती के हृदय में हमेशा के लिए यह अडिग विश्वास बना रहा कि लोग किसी की सहायता करने के लिए संकोच नहीं करेंगे। सही तो है कि विश्वास के प्रति विश्वास बनाए रखना भी बड़ी बात है। मानवीय मूल्यों से भरी हुई नई कहानियों के लिए आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको मिले मेरी कहानी सबसे पहले। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सुनते रहें कुछ किस्से, कुछ कहानियाँ।